नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आपने श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो उसके बारे में सुना जरूर होगा। उसमें लाल फीताशाही का बहुत अच्छा चित्रण किया गया, अपने ज़माने में बहुत ही चर्चित हुई थी। उसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से सरकारी मशीनरी काम करती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो 2019 में संशोधन हुआ है और जिस तरह से फाइन और सज़ा बढ़ाई गई है उसके पीछे का जो मकसद है, जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था संसद में, कि किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराया जाए ताकि दुर्घटनाएं रुके। लेकिन उसका ज़मीन पे जिस तरह से लागू किया जा रहा है उसके एक से एक अभी लागू हुए, कुल आज तीसरा ही दिन था, एक से एक आप कह सकते हैं नज़ीर सामने आ रही है, जिसको सुन करके और पढ़ करके आप चौंक जाएंगे। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम का आया है। वहाँ पे क्या हुआ कि दिनेश मदान नाम के शख्स जो है अपने स्कूटर से जा रहे थे। इनकी गलती तो बहुत ज़बरदस्त थी। गलती इस सेंस में थी कि इनके पास स्कूटर का कोई कागज़ नहीं था, ना आरसी था, ना डीएल था, ना ये हेलमेट पहने हुए थे, तो कुछ भी इनके पास नहीं था। लेकिन जिस तरीके से चालान काटा गया, इनका कहना ये है कि उन्होंने कहा कि हम अपना आरसी जो है घर से मंगवा देते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने एक नहीं सुनी और जो चालान काटा वो पूरा 23,000 का चालान काटा और स्कूटर की वास्तविक कीमत 15-16 हज़ार है। तब अंदाज़ा लगाइए कि स्कूटर 15-16 हज़ार की और चालान कटा 23,000 की। किस किस मद में कितना कटा? 5,000 कटा है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस में, 5,000 कटा है जो कि वो रजिस्ट्रेशन आरसी लेकर नहीं चल रहे थे, 2,000 कटा है कि क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था, 1,000 का कटा है क्योंकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था और 1,000 कटा है कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। इस तरह से 23,000 का चालान कट गया। अब जब 23,000 का इन्होंने चालान काट दिया, इन्होंने अपने घर फ़ोन किया होगा, वहाँ से इनका आरसी जो है फ़ोन के व्हाट्सएप पे आ भी गया, लेकिन तब तक चालान कट चुका था। अब समस्या ये है कि 15-16 हज़ार की स्कूटर, 23,000 का चालान, भला कोई भी उनकी जगह पे होगा तो चालान भर के अपना स्कूटर क्यों छुड़ाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ अभी गुरुग्राम से एक एग्जाम्पल भर है, और भी तमाम जगहों से देश भर में 3-4 राज्यों ने तो लागू ही नहीं किया है विरोध स्वरूप कि इसमें इतने ज़्यादा फाइन बढ़ा दिया गया है तो आम आदमी के लिए संभव नहीं है। उसको लेकर के सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही है। एक बात चल रही है कि फिर से साइकिल निकाल लिया जाए, कैसे चला जाए। फिर एक ये भी मैसेज आ रहा है कि जो सरकार को वो लोन फैसिलिटी है वो ऑन द स्पॉट, ऑन द रोड कर देना चाहिए, ताकि जेब में पैसे ना हो तो कहाँ से आदमी देगा। तो फिर जो है वहीं पे लोन सैंक्शन हो और फिर वो जुर्माना भरे। कुछ राज्यों से ये भी बातें आ रही हैं कि मंदी के इस दौर में जिस तरीके से इसको लागू किया जा रहा है वो सरकार के खिलाफ जाएगा, और इस तरह से स्कूटर वाले का यदि 23,000 25,000 का चालान कटेगा तो चालान काट लीजिए, फिर स्कूटर खड़ी हो जाएगी। एक बात और आपको बता दूं, सिर्फ जुर्माने के साथ साथ उसमें कारावास का भी प्रोविज़न है। उसमें आरसी डीएल को जो है निलंबित करने का भी प्रोसेस दिया हुआ है। जैसे पहली बार आप लीकर ले करके और सारा गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आप पे फाइन 10,000 कर दिया गया है, और दूसरी बार यदि पकड़े गए तो फिर उसको 15,000 कर दिया गया है। और ये सब जो पहले अमाउंट था, रेड लाइट जंप का अलग, विपरीत दिशा से आने का अलग, ये बहुत छोटा छोटा अमाउंट हुआ करता था, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि जो है लोग जो है ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें। और हकीकत में ये है कि अभी भी लोग फॉलो नहीं कर रहे। कुछ जगहों पर इसे लागू कराने की कोशिश जरूर की जा रही है, जिसका एक बड़ा प्रदर्शन गुरुग्राम से देखने को मिल रहा है कि 23,000 का ये चालान कटा है। लेकिन आप गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर के किसी भी उसमें चले जाइए, क्षेत्र में चले जाइए, उसको लागू नहीं हो रहा। ट्रैफिक कर्मियों को इसमें एक नई समस्या आने लगी है। क्या आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि विपरीत दिशा से आने वाले ज़्यादातर लोग जो है आसपास के लोग होते हैं, लोकल होते हैं, उसका चालान 300 रुपये का है अभी पुराने कानून में। अब वो 300 रुपये नहीं देते हैं तो फिर 5,000, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 कहाँ से वो देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो अब यही सवाल है कि जो नियम कानून बन गया उसको लागू कैसे कराया जाएगा, और लागू कराया जाएगा तो क्या इसी तरीके से लागू होगा? ये देखने वाली बात है। अभी तो शुरुआत है, आगे और क्या क्या इसमें होता है जो अपडेट मिलता रहेगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।